2023 में तीनों चुनाव आयुक्तों को ये अभेदान दिया गया या नहीं दिया गया कि इनके खिलाफ, इनके किसी भी फैसले के खिलाफ किसी भी राज्य में कहीं भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो? मेंशन करा उन्होंने, वो मेंशन, लेकिन अभी आपने मेंशन सुना? सुनिए एक मिनट, अगर आपने कोई कंप्लेन या एप्लीकेशन दिया है, अगर पुलिस उसको दर्ज करने से मना कर रही है, आप पटियाला हाउस कोर्ट में 156(3) में जाइए, आपकी एफआईआर नहीं, और आप उसके लिए आप मैं इनको चैलेंज दे रहा हूं, आप अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 300 आप दो चीजों को मिला के देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, देखिए, दो चीजें आप बेकार में हल्ला मचा रहे हैं। एक है डीड जो आप कार्यकृत्य कर रहे हैं, और एक है चुनाव आयुक्त। मान लीजिए इम्यूनिटी मिली है उसको, लेकिन जो डीड है, जो कृत्य है, जो बीएलओ के साथ हो रहा है या जो बीएलओ के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसकी तो रिपोर्ट लिखाई जा सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। क्षमा, आप बात को घुमाइए मत कि संविधान खतरे में है, ये किताब घूम रहे देश में, संविधान खतरे में लिए किताब देश भर में घूमते रहिए। जी धन्यवाद प्रतीक जी। आप ही ने कानून नहीं पढ़ा है, कानून आप ही ने नहीं पढ़ा है। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी आपने एसआईआर के ऊपर बात की और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया था इनको कि भैया कौन प्रेशर बना रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से टीएमसी के नेता और गुंडे धमका रहे हैं बीएलओ को, असली प्रेशर वहां है, बिहार में नहीं। देखिए, मुझे एक शब्द से आपसे आपत्ति है। आपने कहा गुंडे, या तो प्रूफ हो आपके पास, और या नहीं प्रूफ आपको। हल्ला मत बचाइए, आराम से बताइए। किसी भी कार्यकर्ता को गुंडे बोलने से पहले ये आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास प्रूफ है। जी हुमायूं कबीर, आपने नाम सुना होगा, मुर्शिदाबाद का सबसे बड़ा नेता है टीएमसी का। उसने क्या कहा, बेलडांग के अंदर यदि हमको अवैध जमीन है वो जिसको वो उन्होंने कब्जा किया है, उस पर बाबरी की नींव नहीं रखने दी गई, तो मैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 को कब्जा कर लूंगा, मैं उसको रोक लूंगा। ये गुंडे नहीं होंगे तो कौन होंगे जो देश के राजमार्ग को कब्जा करने की बात करते हैं? उसमें कांग्रेस के मुंह में दही जमता है। भाई साहब मैं अरे रुकिए ना हुजूर यार, बात काहे पे हो रही थी? बात किस पर हो रही थी? रुकिए, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, अपना हाउस को ऑर्डर में चलाना मुझे मालूम है, अपने हाउस को मुझे मालूम है। आप जब इसमें मुद्दा हो रहा था, ये बात हो रही थी यहाँ पे, क्यों उठाया आपने मुद्दा? क्यों मुद्दा उठाया आपने? अच्छा, मैं दूसरा मुद्दा बात करता हूँ। रेवंत रेड्डी हमारे भगवान शिव को कहता है पियक्कड़ों का देवता, हनुमान जी को बोलता है सिंगलों का देवता। उसके अलावा हमारी गौ मैया के विषय में क्या बात करता है? उस पर कभी बात की कांग्रेस ने? ये सब इंटरलिंक है प्रतीक जी। एक बात और, हुमायूं कबीर का नाम मैंने इसलिए लिया है कि जब वो बंगाल पुलिस को धमका सकता है कि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग को कब्जा कर लूंगा, तो बीएलओ की क्या बिसात है? वो तो एक टीचर है। ठीक, लेकिन आप एजम्पशन पे नो, देखिए जनाब, आप ताली बजाइए, आपका मन है, मैं रोक नहीं सकता, लेकिन एजम्पशन पर कोई बातचीत नहीं होती। ये आपने अपनी एक हाइपोथेसिस, मैं एजम्पशन पे आई वोंट लिसन यू। आप अगर एजम्पशन पे बात करेंगे तो मैं एजम्पशन पे बात नहीं करेंगे। आपकी बात करनी थी और एजेंडा बना के चला ना करिए, अपने घर से एजेंडा बना के मत चला करिए कि वहां भगवान को कोई कुछ भी बोलेगा और हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। प्रतीक जी, क्या मुझे ये बताइए, ये हिंदू ही है जिसके आराध्य को रेवंत रेड्डी ने ऐसे बोल दिया? हिम्मत है तो किसी और को बोल के दिखाओ। 2 सवाल पूछता हूँ। साल में 2 बार महाशिवरात्रि आती है, पहली और दूसरी में अंतर क्या है बता दीजिए बस। कट्टर हिंदू साहब जरा बता दीजिए, दोनों में अंतर क्या है? बताइए अंतर क्या है? मैं सुनिए, मेरे को ना तो पता कि रामनवमी कब है, ना पता, सुनिए, ना पता हनुमान जन्मोत्सव कब है, ना तो मैं मानता कि भैया नवरात्र कब होते हैं। इतना मानता हूँ, सुबह भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा के निकलता हूँ, बात खत्म। और मेरे आराध्य को कोई बोलेगा तो यहाँ आग जरूर लगेगी। सवाल आपने पूछा है, नहीं कोई बात नहीं, आपने सवाल पूछा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने पूछा शिवरात्रि का मुझे कितने होते हैं पहले मैं बताइए, कितने गुप्त रात्रि होते हैं बताइए आप। नहीं, आप मुझे बताइए गुप्त रात्रि। शिवरात्रि हर महीने में आती है,
शिवरात्रि हर महीने में आती है और महीने में 2 बार प्रदोष आता है। इनको यही नहीं पता कि प्रदोष पूजा क्या होती है। महाशिवरात्रि ठीक है, मुझे मालूम है। आप देखिए साहब, मुझे मालूम है, आपने बहुत बात बोली, आपने कहा कि उनका टेस्ट लिया कि आप बताइए महाशिवरात्रि, लेकिन मैं तुमको इसीलिए मना कर रहा था। डाइवर्ट मत करो, विषय डाइवर्ट मत करो। जी मैं आ रहा हूँ जी, 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ जी। सबसे पहले मैं सिवान की धरती से आती हूँ। अरे रुको यार, सिवान की बात हो रही है यहाँ पे, आगे आओ। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती है, वो सिवान से ही है, तो सबसे पहले मैं अपना नमन उनको प्रेषित करती हूँ। और अभी आपने SIR की बात करी, 2000 नहीं 2208 ऐसे बूथ हैं जिसमें 23 साल से ना कोई मरा ही नहीं है। गजब, मतलब अमृत पी करके लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं भैया। ऐसे बूथ है, प्रोगेनी बूथ, जहां 2002 में 0 मतदाता, उसके बाद मतदाताओं की भीड़, तो SIR करवाने में तो हालत खस्ता होनी ही होनी है। और बात हुमायूं कबीर की हुई है, मैं बात को डाइवर्ट नहीं करूंगी, एक बात बोलूंगी। जिस किसान, जब मैंने मना किया उसके बाद भी मैं किसान की बात कर रही हूँ, जिस जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है वो एक बेचारे किसान की जमीन है, उसने FIR किया है। जिस किसान की हितैषी बनने का प्रयास और झूठा प्रपंच इंडी गठबंधन करते हैं, यहाँ उनकी कलाई खुली है। इसलिए मैंने इस बात को रखा, और रखना जरूरी है कि कथनी और करने में कितना अंतर है। देखिए अब डाइवर्ट कौन कर रहा है। कौन हितैषी है? 750 किसान क्यों मरे थे बॉर्डर पे? भाई साहब, एक मिनट, अगर 750 जरूरी है तो वो 30 या 26 BLO भी जरूरी है, तो वो शर्मा जी सुनिए, तो एक किसान भी जरूरी है। शर्मा जी, तो न्याय बहुत सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव, और नफ्त पे हाथ रखिए, वही चूक रहे समाजवादी पार्टी। देखिए, BLO की अभी मृत्यु की बात हुई, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी है सरलीकरण हो सकता है, उसका समाधान भी हो सकता है कि अगर कोई। भाई बेटा सुनो, भाई देखो बेटा सुनो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आया बेटा? मैं यहीं से आया हूँ। 1 मिनट, मैं भगाऊंगा यहाँ से शो से अभी 2 मिनट। नहीं सर, देखो मेरा उनसे एक सवाल है सिंपल सा, ये जो बोल रहे हैं हर चीज में हिंदुत्व ये सब घुसा रहे हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है, उनसे बस पूछ लो सनातन धर्म क्या है और सनातन का मतलब क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सनातन के बारे में क्या बोला है, अगर इफ ही रियली नोस कि क्या है तुम्हें पता है? हाँ तो बस ठीक है हाँ। और इनको ब्रेक के बाद मिलना और तुम जाकर सीखना इनसे, और वैसे ही सीखना जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सीखा था। और एक पहला नहीं दूंगा, नहीं तुम डाइवर्ट कर देते हो। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्रजानि पश्यन्तु मां कश्चिदस्तु भाग् भवेत्। ये है सनातन। चलो, इसीलिए कहते हैं ना, भक्त में और बगुला भगत में बड़ा अंतर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग् भवेत्। जब इनको बिल्कुल बगुला में और बगुला भगत में बड़ा अंतर है। बगुला जो होता है वो बिल्कुल ध्यान में रहता है मछली के, और बगुला भगत जो है वो गोली भी चलवा सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिनको न तो श्लोक पता है, न जिन्होंने राम को पढ़ा है, जो ये कहें कि BLO 35 मर गए तो क्या होगा, नहीं, वो तो ऐसे ही मर गए। जिनके हृदय में दया भाव नहीं, जिनके अंदर में करुणा नहीं, जिनके में तपस्या नहीं, त्याग नहीं, वो राम का नाम लेकर के बगुला भगत तो बन रहे हैं। और क्या है, अगर राम के आप आचरण पर उनके ऑडियो कंट्रोल करेंगे, इको ज्यादा है, उनके मार्ग पर अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, एक भी व्यक्ति, जैसा आप कह रहे, चाहे कोई एक ही व्यक्ति क्यों न मरा हो, उसके प्रति भी करुणा होनी चाहिए। क्यों हुआ, इसलिए भी होना चाहिए। SIR की प्रक्रिया भी कह रही थी, अभी कह रही थी, क्या बंगाल में कोई एक भी नहीं मरा? अरे पूछ लीजिए किसका उसमें हो रहा है। चुनाव आयोग के नेतृत्व में SIR की प्रक्रिया हो रही है। चुनाव आयोग क्या निकम्मा है क्या? नहीं, जब उन्होंने, मेरी बात तो सुनो, कौवा कान नहीं ले गया, देखो पहले चेक करो। उन्होंने कहा कि
2000 से ज्यादा बूथ थे जहां पे कोई आदमी नहीं मरा, ना कोई आदमी कहीं गया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने रीचेक किया तो उसमें से जो थे 400 से ज्यादा ही रह गए, 400 ही रह गए, बाकी लोग कट गए, ये वो कह रही थी। SIR की प्रक्रिया जो बिल्कुल जो कह रहे हैं ना, शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे गलत लोग हैं, बिल्कुल अपना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत